हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो खुशखबरी है क्योंकि अब जो है 5 गुना ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। किसके लिए है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किसको 5 गुना ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। और दूसरी न्यूज़ है कि मार्च से सभी के स्कॉलरशिप जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। और जिन बच्चों का फॉर्म गलत होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ अपनी वीडियो में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका फॉर्म जो है गलत हो गया और फाइनल उन्होंने लॉक भी कर दिया है, तो अब क्या कर वो एडिट कर सकते हैं या क्या उसके पास क्या रास्ता बचता है, तो इन सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे करेक्शन डेट, उसके बाद में आपके जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है कि आपकी स्कॉलरशिप कब आएगी, कैसे आएगी, सही है गलत है, सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। आगे जैसे जैसे ये चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इसके लिए आप अपने इस चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको सही न्यूज़ नहीं मिल पाएगी। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ है आपकी एससी छात्रों के लिए। एससी छात्रों के लिए जो धनराशि है ये मंजूर हुई है, जिससे कि सरकार ने अनुसूचित के छात्रों को अगले 5 साल में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 59,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इससे तकरीबन 4 करोड़ छात्रों को लाभ होगा, उनके जीवन में बदलाव आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक पेपर में और निकला, दलित वर्ग के बच्चों के लिए सरकार ने खोला खजाना। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है केंद्र। यहाँ पर बस खाली इतना देख लीजिए जो 5 गुने की बात हुई, क्योंकि उस पेपर में 5 गुने के बारे में बात नहीं किया गया था। हर साल 5 गुना यहाँ पर देख लीजिए। बाकी वही चीज़ें लिखी हैं जो हम लोगों ने इस वाले पेपर में देखी थी। इसमें इन्होंने 5 गुने की जिक्र नहीं किया था, लेकिन आप लोग को बताना था इसलिए हमने वो पेपर भी लिया। हालांकि दोनों पेपर में ये चीज़ें न्यूज़ दी गई हैं। तो एससी छात्रों के लिए सारी मंजूरी है। अब इसमें जनरल ओबीसी वालों के लिए खुशखबरी क्या है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं वो की जा रही है किसके लिए, सुनिए, ये की जा रही चुनाव के लिए। तो चुनाव अगर आपके यूपी में है या कहीं भी है, हालांकि ये दिल्ली की न्यूज़ है, सब जगह पर तो इलेक्शन के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो अगर एससी के लिए बढ़ा दी रही है और आप जनरल और ओबीसी की नहीं बढ़ रही है, तो कम से कम जो आ रही है वो तो आएगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन के लिए ये लोग करेंगे जरूर। तो इसलिए गलती नहीं करनी है आपको, किसी भी फॉर्म में आएगा जरूर सबका स्कॉलरशिप की, अब की बार सबकी आएगी, तो घबराना नहीं है। दूसरी जो हम लोगों की न्यूज़ है वो न्यूज़ है हमारी मार्च से स्कॉलरशिप आना शुरू होगी। तो ये बिल्कुल ही सही बात है और सही न्यूज़ है ये, कि जिस दिन डेट इन्होंने बढ़ाया था उसी दिन इन्होंने ये कहा था कि जो मार्च से है सभी की स्कॉलरशिप आनी शुरू हो जाएगी। किसी की मार्च में आएगी, किसी की लास्ट मार्च, किसी की अप्रैल में, ऐसे करके इनकी जो है स्कॉलरशिप आना इनकी शुरू हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ही सही है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि जिसका फॉर्म गलत हो गया है और उन्होंने लॉक भी कर दिया, तो उनके लिए क्या चाह रहा है। तो भाई मेरे एक बात, अगर आपने लॉक नहीं किया है तो आप आराम से अपनी जो चीज़ें हैं आप उन्हें एडिट कर सकते हो। अभी भी अगर लॉक आपने नहीं किया है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फॉर्म को लॉक कर दिया है तो आप फिर से उस जो फॉर्म है उसको आप दोबारा से भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो पैसे दिए होंगे कैफे वाले को, कोई बात नहीं, दोबारा से आप पे कर दीजिए और अपने उस फॉर्म को सही करवा लीजिए और उसके बाद में आप जमा करिए फॉर्म को। ठीक है, क्योंकि जब तक जो कॉलेज से जो कोई फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होता है तब तक आपका फॉर्म कोई माना नहीं जाएगा। तो आप अपना जो है फाइनल प्रिंट ले जाइए, बिल्कुल सही ले जाइए, और जब आप फॉरवर्ड वहाँ पर कर देंगे, अब लोग सोचते हैं ये फॉरवर्ड क्या होता है। देखो, जो आप फाइनल प्रिंट वहाँ पर भेजते हो कॉलेज में, जो फाइनल प्रिंट आपकी जाती है, इस फाइनल प्रिंट में जो आपका डाटा लिखा होता है, नाम, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें स्कूल वाले अपने वेबसाइट से उसको भेज देते हैं समाज कल्याण विभाग को, तभी वहाँ से समाज कल्याण विभाग से वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम लोग फाइनल प्रिंट अपना कॉलेज में जमा करते हैं। तो ये चीज़ें आप है दोबारा अपना फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि गलत होगा। एक बार गलत हो गया, लॉक होगा, कोई बात नहीं, आप फिर से दोबारा अपने फॉर्म को भर सकते हो। तो यही इतनी न्यूज़ थी। बाकी अगर आप अपने चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको मैं बताऊंगा आगे जो है फॉर्म स्टेटस क्या होता है, कैसे ये पता लगता है स्कॉलरशिप आने के पहले ही कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, सब पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।